नमस्ते। मैं आपका स्वागत करता हूं इस यात्रा पर। एक ऐसी यात्रा जो आपको आपके अपने भीतर ले जाएगी, आपके उस केंद्र में जहां असीम संभावनाएं सोई पड़ी हैं। ये कोई कहानी नहीं है, यह एक खोज है, आपकी अपनी खोज। अभी इसी क्षण आप जहां बैठे हैं, अपने आसपास की दुनिया को महसूस कीजिए। आइए एक पल के लिए एक प्रयोग करते हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके सामने एक ताज़ा रसीला नींबू रखा है, चमकदार पीले रंग का, आप उसे अपने हाथ में ले रहे हैं। उसका ठंडा थोड़ा खुरदुरा छिलका आपकी हथेली को महसूस हो रहा है। अब आप एक चाकू उठा रहे हैं और उस नींबू को बीच से काट रहे हैं। एक तेज खट्टी गंध हवा में फैल जाती है। आप उसके एक टुकड़े को अपने मुंह के पास ले जा रहे हैं और एक बड़ा सा काट ले रहे हैं। रस आपके मुंह में भर जाता है, खटास जीभ को चौंका देती है। क्या हुआ? क्या आपके मुंह में लार बनने लगी? आपके दांत कुछ कसे से गए? लेकिन वहां कोई नींबू था ही नहीं, न तो आपके सामने और न ही आपके हाथ में। फिर यह प्रतिक्रिया हुई कैसे? यह प्रतिक्रिया हुई आपके मस्तिष्क के उस हिस्से की वजह से जिसने उस काल्पनिक नींबू को वास्तविक मान लिया। आपके विचारों और कल्पना ने आपके शरीर में एक ठोस भौतिक प्रतिक्रिया पैदा कर दी। यह छोटा सा प्रयोग एक बहुत बड़े सत्य का दरवाजा खोलता है। वह सत्य यह है कि आपका मन आपके शरीर का निर्माता है। अब हम बात करने वाले हैं प्लेसिबो यानी औषध मात्र की। आपने इस शब्द के बारे में सुना होगा। वैज्ञानिक शोधों में एक समूह को असली दवा दी जाती है और दूसरे समूह को एक ऐसी गोली जिसमें कोई सक्रिय रसायन नहीं होता, जैसे चीनी की गोली। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि जो लोग यह सोचकर चीनी की गोली खाते हैं कि उन्हें ताकतवर दवा मिल रही है, उनके लक्षणों में भी सुधार होने लगता है। उनका दर्द कम हो जाता है, उनकी बीमारी ठीक होने लगती है। डॉक्टर इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं और अक्सर हम इसे एक ऐसी चीज मान बैठते हैं जो सिर्फ शोधों में होती है या फिर मरीज के भ्रम के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्लेसिबो कोई भ्रम नहीं है। यह तो एक सबूत है, एक ऐसा सबूत जो यह साबित करता है कि आपके विश्वास में, आपकी अपेक्षा में इतनी ताकत है कि वह आपके शरीर की रासायनिक प्रक्रियाओं को बदल सकती है। वह आपके शरीर में असली दवाइयों जैसे ही या कभी कभी उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली बदलाव ला सकती है। तो सवाल यह उठता है कि अगर एक नकली गोली सिर्फ आपके विश्वास की वजह से असली इलाज जैसा असर दिखा सकती है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि असली इलाज की शक्ति भी कम से कम आंशिक रूप से उसी विश्वास में छिपी हुई है? यहीं से हमारी यात्रा की असली शुरुआत होती है, क्योंकि आज हम इस प्लेसिबो इफेक्ट को बाहर की प्रयोगशालाओं से निकालकर आपके भीतर की प्रयोगशाला में ले आए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप खुद ही सबसे शक्तिशाली प्लेसिबो हैं। यू आर द प्लेसिबो। हमने सारी जिंदगी यही सीखा है कि हमारा शरीर एक मशीन है, बीमारी एक यांत्रिक खराबी है और दवाई एक बाहरी टूल है जो उसे ठीक कर देती है। हम खुद को एक ऐसे यात्री की तरह मान बैठे हैं जो इस शरीर रूपी कार में सवार है, और जब कार खराब हो जाती है तो हमें किसी मैकेनिक के पास यानी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। लेकिन यह धारणा पूरी तरह सही नहीं है। आप सिर्फ यात्री नहीं हैं, आप ड्राइवर भी हैं और आप मैकेनिक भी हैं। आपके पास अपनी इस कार को ठीक करने की क्षमता मौजूद है। लेकिन फिर सवाल यह है कि अगर हमारे भीतर इतनी शक्ति है तो हम उसे इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते? क्यों हम बीमार पड़ते हैं? क्यों हमारे साथ वो नहीं होता जो हम चाहते हैं? इसका जवाब हमारे प्रोग्रामिंग में छुपा है, आपके विश्वासों की उस जटिल जाल में जिसे आपने अपने बचपन से, समाज से, अपने अनुभवों से इकट्ठा किया है। आपको बचपन से ही सिखाया गया, सावधान, ठंडा पानी पिएगा तो गला खराब हो जाएगा। और हो सकता है एक दिन ठंडा पानी पीने के बाद वाकई आपका गला खराब हो गया हो। क्या ठंडा पानी गला खराब करता है? या उस आदेश ने, उस विश्वास ने आपके शरीर को एक ऐसा संकेत दे दिया जिसने बीमारी को निमंत्रण दे दिया? हमारा अवचेतन मन एक बहुत ही शक्तिशाली और वफादार नौकर की तरह है। वह उन सभी आदेशों को, उन सभी विश्वासों को सच मानकर चलता है जो आपने और आपके आसपास के लोगों ने उसे दिए हैं। अगर आपका गहरा विश्वास है कि मेरे परिवार में 40 साल की उम्र के बाद सबका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो आपका अवचेतन मन उस ब्लूप्रिंट को साकार करने में लग जाएगा। अगर आपका विश्वास है कि मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूं, तो आपका अवचेतन मन आपके जीवन में भाग्य न आने देने के तरीके ढूंढ लेगा। यह कोई जादू टोना नहीं है, यह न्यूरोसाइंस है। आपके विचार, आपके विश्वास, आपके मस्तिष्क में न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं और ये नेटवर्क आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। तो क्या हम इस प्रोग्रामिंग के गुलाम हैं?
क्या हमारी नियति पहले से ही लिखी जा चुकी है? बिल्कुल नहीं। जिस तरह एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया जा सकता है, उसी तरह आपके मस्तिष्क और आपके अवचेतन का सॉफ्टवेयर भी बदला जा सकता है। और यही है यू आर द प्लेसिबो होने का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू। आप न सिर्फ वह पुराना सॉफ्टवेयर हैं, बल्कि आप प्रोग्रामर भी हैं। आपके हाथ में कीबोर्ड है। इस बदलाव की शुरुआत होती है विचार से। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। यह कोई पुरानी कहावत नहीं है, यह न्यूरोप्लास्टिसिटी का वैज्ञानिक सिद्धांत है। जब आप कोई नया विचार बार बार सोचते हैं तो आपके मस्तिष्क में नए न्यूरल कनेक्शन बनने लगते हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर स्ट्रांग और ऊर्जा से भरपूर है, मैं अपने लक्ष्य को पाने में सक्षम हूँ। ये सिर्फ पॉजिटिव एफर्मेशंस नहीं है, ये आपके मस्तिष्क के लिए नए ब्लूप्रिंट हैं। शुरुआत में आपका पुराना मस्तिष्क, आपका पुराना अवचेतन विद्रोह करेगा। वह कहेगा, यह सब बकवास है, तुम्हें पता है तुम कितने बीमार रहते हो, तुम्हें याद है तुम कितनी बार फेल हुए हो। लेकिन आपको एक जिद्दी प्रोग्रामर की तरह लगातार नया कोड टाइप करते रहना है। और सिर्फ विचार ही काफी नहीं है, विचारों को अनुभव में बदलना होगा। आपको अपने नए स्वरूप को, अपनी नई वास्तविकता को महसूस करना होगा। जैसे एक एक्टर किसी रोल के लिए खुद को तैयार करता है, वह सिर्फ डायलॉग नहीं रटता, वह उस किरदार की भावनाओं को, उसके चलने फिरने के तरीके को, उसकी सोच को अपने अंदर उतार लेता है। आपको भी यही करना है। अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो सिर्फ मैं स्वस्थ हूँ मत कहिए, उस भावना को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि स्वस्थ शरीर में कैसा लगता है। उस ऊर्जा को, उस हल्केपन को, उस ताकत को अपनी कोशिकाओं में महसूस कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने शरीर को एक नया केमिकल सिग्नल दे रहे होते हैं। आप उसे बता रहे होते हैं, सुन, हमारा नया स्टेट ऑफ बीइंग यह है, अब तुम इसके अनुसार खुद को ढाल लो। ध्यान रहे, आपका अवचेतन मन तस्वीरों और भावनाओं की भाषा समझता है, शब्दों की नहीं। इसलिए जितनी ज्वलंत तस्वीर आप बना पाएंगे, उतना ही गहरा असर होगा। अपने आप को वैसा ही देखिए जैसा आप बनना चाहते हैं, न सिर्फ बाहरी रूप से बल्कि अंदर से भी। उस व्यक्ति की सोच कैसी होगी, उसके दिन की शुरुआत कैसे होगी, वह चुनौतियों से कैसे निपटेगा। इस मानसिक अभ्यास की शक्ति को दुनिया के महानतम एथलीट इस्तेमाल करते हैं। वे रेस से पहले, खेल से पहले अपने मन की आंखों से खुद को जीतता हुआ बेहतरीन प्रदर्शन करता हुआ देखते हैं, और वह दृश्य उनकी मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र के लिए एक वास्तविक ट्रेनिंग सेशन बन जाता है। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे, ये सब ठीक है, लेकिन मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, मैंने बहुत दर्द झेला है, मैं ईयर्स से एक ही तरह की सोच के साथ जी रहा हूं, क्या मैं वाकई बदल सकता हूं? मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं, क्योंकि अतीत वास्तव में सिर्फ एक स्मृति है, और स्मृति न्यूरॉन्स के एक विशेष पैटर्न के अलावा और कुछ नहीं है। और जिस तरह से आप अतीत की घटनाओं को याद करते हैं, जिस अर्थ को आप उन्हें देते हैं, वह आपके वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करता है। अगर आप एक दर्दनाक घटना को अपनी कमजोरी का, अपने भाग्य का कारण मानते हैं, तो वह स्मृति आपके लिए एक जहर बन जाती है। लेकिन अगर आप उसी घटना को अपनी ताकत का, सीख का एक ऐसा अनुभव मानते हैं जिसने आपको मजबूत बनाया, तो वही स्मृति आपके लिए एक औषधि बन जाती है। आप ही तय करते हैं कि आपके पास्ट का आप पर क्या असर होगा। इसलिए आज से, इसी क्षण से आप अपने जीवन के प्लेसिबो बनने का निर्णय लीजिए। उस शक्ति को पहचानिए जो आपके भीतर सदियों से सोई पड़ी है। आपको किसी बाहरी गोली, किसी बाहरी बचाने वाले का इंतजार नहीं करना है। वह बचाने वाला, वह हील करने वाला, वह रचने वाला आपके भीतर ही मौजूद है। बस आपको उसे जगाना है, उससे जुड़ना है, उस पर विश्वास करना है। तो अब सवाल यह उठता है कि इस ज्ञान को व्यवहार में कैसे लाया जाए, कैसे आप अपने दैनिक जीवन में इस सिद्धांत को साकार कर सकते हैं। चलिए हम एक और उदाहरण लेते हैं। सुबह का समय है, आपकी नींद खुलती है और आपको महसूस होता है कि शरीर में एक अजीब सी सुस्ती है, मन भारी भारी सा लग रहा है। पुराने प्रोग्रामिंग के अनुसार आपका पहला विचार आता है, अरे आज तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, लगता है आज का दिन भी खराब जाने वाला है। और फिर आप उठते हैं यही सोचते हुए कि दिन अच्छा नहीं रहेगा। और क्या होता है, छोटी छोटी बातें गलत होने लगती हैं। ट्रैफिक लग जाता है, ऑफिस में कोई बात बन जाती है, मूड और खराब हो जाता है। आप सोचते हैं, देखा मैंने सुबह ही कह दिया था कि आज का दिन अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन अब आप जानते हैं कि आप खुद अपने प्लेसिबो हैं। तो अगली सुबह
जब वही भारीपन महसूस हो तो आप जागरूकता से चुनाव करें। गहरी सांस लें और अपने आप से कहें, यह सिर्फ एक सनसनी है। मेरे विचार और मेरा विश्वास ही मेरे शरीर और मेरे दिन का निर्माण करेगा। फिर जानबूझकर एक नए विचार को जन्म दें। बोले, आज का दिन अद्भुत होगा। मैं ऊर्जा और उत्साह से भरा हूं। और सिर्फ शब्द नहीं, उस ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश करें। कल्पना करें कि आप पहले से ही तरोताज़ा और ऊर्जावान हैं। अपने चेहरे पर एक जानबूझकर की गई मुस्कान लाएं। भले ही शुरुआत में यह नकली लगे, लेकिन करते रहें। आप अपने मस्तिष्क और शरीर को एक नया संकेत दे रहे हैं। आप उसे नया ब्लूप्रिंट दे रहे हैं और धीरे धीरे आप पाएंगे कि शरीर की वह सुस्ती गायब हो रही है और वह विचार सच होता जा रहा है। यह कोई चमत्कार नहीं, न्यूरोप्लास्टिसिटी है। यही नियम स्वास्थ्य के लिए लागू होता है। मान लीजिए आपको ईयर्स से एक छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या है, जैसे हल्का सरदर्द बना रहता है या पाचन ठीक नहीं रहता। डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, इलाज कराना जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसके साथ साथ आप अपने आंतरिक प्लेसिबो को भी सक्रिय कीजिए। दवा लेते समय सिर्फ गोली मत निगलिए, एक पल रुकिए, गोली को हाथ में लीजिए और अपने आप से कहिए, यह दवा मेरे शरीर के साथ मिलकर काम कर रही है। मेरी कोशिकाएं इससे स्वस्थ और मजबूत हो रही हैं। मैं हर दिन बेहतर महसूस कर रहा हूं। उस विश्वास और अपेक्षा की भावना को पैदा कीजिए। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब मरीज दवा के प्रति सकारात्मक विश्वास रखते हैं तो उस दवा की प्रभावशीलता कई गुना बढ़ जाती है। आप अपने इलाज के लिए एक शक्तिशाली कैटलिस्ट बन रहे हैं और यहीं एक गहरा रहस्य छुपा है। जब आपकी अपनी हीलिंग क्षमता पर विश्वास इतना मजबूत हो जाए कि बाहरी दवा सिर्फ एक सहायक बनकर रह जाए, तब आप वास्तव में यू आर द प्लेसिबो की अवस्था में पहुंच जाते हैं। आपके भीतर का डॉक्टर जाग जाता है। लेकिन हमारा समाज, हमारा चिकित्सा तंत्र अक्सर हमें इसके विपरीत सिखाता है। हमें सिखाया जाता है कि हम निर्बल हैं, कि हमारा शरीर कमजोर है, कि बिना बाहरी सहारे के हम ठीक नहीं हो सकते। इस सोच ने हमें एक विक्टिम की मानसिकता दे दी है। हम खुद को बीमारियों का शिकार मानने लगते हैं, उन पर विजय पाने वाला नहीं। यह विक्टिम की मानसिकता हमारे अवचेतन मन के लिए सबसे जहरीला आदेश है। यह लगातार हमारे शरीर से कहता है, तुम कमजोर हो, तुम बीमार हो, तुम्हें बचाने के लिए कोई बाहर से आएगा, और शरीर उसी के अनुरूप व्यवहार करता है। अब मैं आपको एक छोटा सा, बहुत ही प्रैक्टिकल अभ्यास बताता हूं जिसे आप रोज कर सकते हैं। इसे माइंड बॉडी डायलॉग कहते हैं। रोज रात सोने से पहले या सुबह उठकर 5 मिनट का समय निकालिए। आराम से बैठ जाइए या लेट जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, शरीर को शांत होने दीजिए। फिर अपना ध्यान अपने दिल की तरफ ले जाइए और मानसिक रूप से अपने शरीर से बात करनी शुरू कीजिए। उससे पूछिए, कैसा महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? फिर सबसे महत्वपूर्ण कदम, उसकी तरफ से जवाब दीजिए। ऐसे जवाब दीजिए जैसे आपका शरीर एक अलग चेतना है और वह आपसे कह रहा है, मैं स्ट्रांग हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं पूरी तरह से संतुलित हूं, मैं हर पल ठीक हो रहा हूं। यह अजीब लग सकता है, लेकिन यह अभ्यास आपके चेतन और अवचेतन मन के बीच एक नया स्वास्थ्य केंद्रित संवाद शुरू कर देता है। यह आपके शरीर की कोशिकाओं तक सीधा संदेश भेजता है और कोशिकाएं वो सुनती हैं, वो प्रतिक्रिया करती हैं, क्योंकि आप और आपका शरीर दो अलग चीजें नहीं हैं, आप एक ही हैं। और जब आपका मन आपके शरीर से प्रेम और विश्वास के साथ बात करता है तो वह पूरा का पूरा जैव रासायनिक वातावरण बदल जाता है। तनाव के हार्मोन कम होने लगते हैं, हैप्पीनेस और हीलिंग के हार्मोन बढ़ने लगते हैं। आपका शरीर वास्तव में एक जीवंत जागृत प्लेसिबो बन जाता है। इसलिए इन शब्दों को सिर्फ सूचना के रूप में न लें, इन्हें एक निमंत्रण के रूप में लें। एक नई दुनिया में कदम रखने का निमंत्रण, जहां आप मालिक हैं, सर्जक हैं, चमत्कार के निर्माता हैं। और याद रखिए, यह यात्रा परफेक्ट होने की नहीं है। आप रोज 100% सफलता नहीं पाएंगे। कुछ दिन ऐसे होंगे जब पुरानी आदतें, पुराने विचार वापस आ जाएंगे, लेकिन उससे हार मत मानिए। हर नया प्रयास, हर नया सकारात्मक विचार आपके भीतर के प्लेसिबो को थोड़ा और मजबूत करता जाएगा, जब तक एक दिन वह आपकी नई वास्तविकता नहीं बन जाता।